देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, फिगर हमें गिवन है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। देखिए पेन ले ले, पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिख रहा है x की वैल्यू 55, x इक्वल टू 55 डिग्री और y बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से। x की वैल्यू 55 डिग्री, हमने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिए थे किस तरह से होते हैं, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से काटें तो इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, अब देखें एक लाइन ये है, इस लाइन पे ये वाली रे स्टैंड कर रही है, तो इसका 55 और y का सम जो होगा वो होगा y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होगी लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हमारे हैं, तो y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 125 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 55 तो y की वैल्यू 125। अब हमारी y की वैल्यू आ गई है, तो y देखें हम, y के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो z बन रहा है। देखिए अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए y के जस्ट अपोजिट दो लाइन क्रॉस कर रही है वो पॉइंट पर, तो y इक्वल टू z, यहाँ y इक्वल टू z, या हम इसे लिख सकते हैं सीधा करके लिखें तो हमें y की वैल्यू पता लग गई है, हम z की वैल्यू लिखेंगे y की इक्वल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की फॉर्म में। अब y हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू 125 है, तो z की वैल्यू आ गई 125, ठीक है बच्चों, सही है, बहुत जोर से। अब आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए अभी मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं पहले सबसे आसान वैल्यू कौन सी होगी निकालनी है हमें। देखिए सबसे पहले आसान वैल्यू होगी हमारी जो जेड की वैल्यू होगी। देखिए जेड की वैल्यू क्या हो गई 40 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए जेड। चलिए जेड निकाल लेते हैं। देखिए जब हमारी वैल्यू, हाँ जेड तो हमारे निकल चुका है, उसके बाद चाहिए हमें एक्स। एक्स को हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ देखें 40 और एक्स और 25 ये एक लाइन पे बन रहे हैं, तीनों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो हम 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल हो गया 180 डिग्री। लीनियर पेयर हम इसे कहेंगे, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम हो गया 65 डिग्री, एक्स की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 65, कितना बच गया 115, एक्स की वैल्यू आ गई 115, ठीक है। क्योंकि 115 अगर हम ऐड करेंगे 65 पे तो देखिए 180 डिग्री पूरा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जेड वैल्यू निकल गई, एक्स वैल्यू निकल गई हमारी। अब वाई, अब वाई की वैल्यू जो होगी वो एक्स के इक्वल होगी, क्योंकि यस वाई की वैल्यू, एक मिनट जरा इसे हटा दें, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। वाई की वैल्यू देखते हैं। वाई की वैल्यू, वाई देखें अगर ये ऐसे, एक काम करते हैं हम इसको लिखते हैं, अगर हम y प्लस जेड को लीनियर पेयर में ले लें, देखिए y और z एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं, y और z को एक साथ लें तो ये 180 डिग्री होगा।
अब इसमें देखें कौन सी वैल्यू हमें फाइंड कर चुके हैं, हम इसमें जेड फाइंड कर चुके हैं, ये 40 डिग्री है, तो वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। अब इसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ये जो चैप्टर है या लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी कंटेंट हैं सारे एंगल्स यहाँ रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए पहले पार्ट में क्या है, इसमें इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, क्या होना चाहिए 90 डिग्री। गुड। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, तब दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, राइट। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर कोई दो एंगल लीनियर पेयर पूरा कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है। फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनको क्या कहेंगे लीनियर पेयर कहेंगे। एक ही बात है, ठीक है। अब देखें फिफ्थ पार्ट में, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अभी पढ़े हमने क्वेश्चन में भी कि अगर दो लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हो इक्वल होते हैं, वर्टिकली जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट angles are acute then the other pair of vertically opposite angles are क्या होंगे। देखिए अगर एक इसमें उन्होंने कहा कि अगर एक हमारा इसमें acute है, देखिए अगर इसको दोबारा से बना लेते हैं इस फिगर को, ध्यान से देखिए ये मैंने बनाया, ये आप देख रहे होंगे एक एंगल अगर ये acute है तो दूसरा आपको ऑब्ट्यूज दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया इसका ऑब्ट्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द एडजॉइंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। एक एक एंगल छाटते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकली अपोजिट भी हो। तो देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं ऑब्ट्यूज हो, दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो वर्टिकली अपोजिट हो। देखिए हम देखते हैं यहाँ से ए ओ डी एंड बी बी ओ सी, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए ओ डी और बी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ऑब्ट्यूज भी है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो एडजेसेंट एंगल हो, मिले हुए एंगल हो और कंडीशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो देखिए ये एंगल हमारे दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसको लिख देंगे, इस ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए ओ बी और एंगल ई ओ ए, ई ओ ए, ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि बीच में ओ ए जो है ये कॉमन है, तो हमने लिया पहले ए ओ बी और ई ओ ए या ए ओ ई भी लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एडजेसेंट। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया हमारा। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे सोचिए। देखिए एक तो होगा
EOD और एक EOB। इसके लिए लिख लेते हैं इसे, यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर, एंगल AOE या BOE एंड EOD। ये अच्छा अनइक्वल है, सॉरी ये होगा हमारा अनइक्वल है, इक्वल सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये थर्ड कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो BOE और EOD ये हम थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बहुत आसान है, हमें इक्वल देखना है और दोनों सप्लीमेंट्री देखने हैं, तो हम इसको रब कर देते हैं पहले। देखिए बहुत आसान है, क्योंकि BD पर OE लाइन परपेंडिकुलर है, तो BOE एंड EOD, एंगल BOE एंड EOD, ये हो गया हमारा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये पार्ट थर्ड के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया था। अब है फोर्थ पार्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां हमें रब करना पड़ेगा, फिगर नहीं दिख रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम हो 180 डिग्री, लेकिन अनइक्वल हो, इक्वल ना हो। तो देखना जरा, अगर हम इसे AOE लें और EOC लें तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, दोनों का सम हो जाएगा 180। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर के एंगल आ गए, तो ये हो गया हमारा AOE एंड EOC, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब इसका पार्ट कर लेते हैं फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। यानी हमें ऐसे एंगल एडजेसेंट देखने हैं जो लीनियर पेयर ना हो, यानी जिनका टोटल 180 ना हो। तो चलिए टिक कर लेते हैं पहले से, ये हम कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे एंगल से एडजेसेंट देखने हैं, हम देख सकते हैं कि BOA और EAOE, एक पेयर तो हमारा ये हो गया जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर अगर हम इसे लें AOE एंड EOD, एंगल AOE, देखिए AOE और EOD, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, और भी देखो EOD एंड DOC भी हो सकता है, EOD एंड DOC। तो ये हमारा ये तीन पेयर आ गए जो एडजेसेंट हैं, लेकिन क्या नहीं है, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं।